Hello guys. So today we are going to discuss about a very important topic, index and rankings. जनरली हर पीसीएस में एक से दो टॉपिक या एक से दो क्वेश्चन इस इंडेक्स एंड रैंकिंग से हर साल पूछे ही जाते हैं। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रैंकिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरली पूछे जाने की जिनकी संभावना होती है। वैसे तो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को ही कवर करेंगे। और इस वीडियो को हम काफ़ी शॉर्ट रखेंगे, 5 से 10 मिनट का हम इस वीडियो को रखेंगे, जिससे कि आपका एक 10 मिनट का वीडियो देखने में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाए, राइट। सो रिगार्डिंग माई क्रेडेंशियल्स, आई हैव रिटन 4 मेंस, ओके, 1 UPPCS मेंस, 2 UPSC interviews, 1 Forest mains, and 1 MBPSC interviews. So this is my credential. So on this note, let's get started. ठीक है। तो पहला इंडेक्स है हमारा जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, राइट। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे कैसा है। ठीक है, इन पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। इन पैरामीटर्स के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हम इसको लॉन्च किया है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 127 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 146, राइट। सेकेंड है मलेरिया रिपोर्ट। बहुत नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट मैंने इसको इंक्लूड कर दिया क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये मलेरिया डिसीज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आकर हो रहा है आजकल, राइट। तो इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंडिया एजिंग रिपोर्ट। एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के समय में, जो बताता है कि पॉपुलेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हमने पहले ही सुन चुके हैं कि जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में पॉपुलेशन की एजिंग हो रही है। तो इसको लॉन्च कौन करता है या रिलीज कौन करता है? यूएनएफपीए करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी एक नॉर्मल रिपोर्ट है, इंडिया की ये ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है, टाटा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है, टॉप मोस्ट स्टेट है, राइट, वो है कर्नाटका। इस रिपोर्ट को टॉप किसने किया? कर्नाटका ने। नाउ नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी बर्निंग इशू राइट नाउ, और उसको चेक करने के लिए या उसमें कैसा लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए कौन रिलीज करता है उसको? जर्मन वॉच। और इंडिया की रैंक उसमें क्या है? 7th। आप मुझे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट 3 रैंकिंग किसको मिली है, या मिलती भी है या नहीं मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ये दोनों कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में हमारी रैंकिंग क्या है? 49 डिजिटल में, राइट। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव में क्या है हमारी? 40। बट इसमें एक और कैच आप लोग याद रखना, इसमें मैंने ऐड कर दिया कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव निकालेगा तो कौन? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। बट अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की अगर आप बात करोगे तो वो कौन रिलीज करता? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको आपको याद रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट, होमिसाइड रिपोर्ट। होमिसाइड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, ये होमिसाइड रिपोर्ट को रिलीज करता है। नाउ नेक्स्ट, हंगर इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हंगर इंडेक्स। इसको इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड हंगर हेल्थ फाउंडेशन रिलीज करती है। और इसमें अभी क्या हुआ है कि अभी इंडिया की करंट रैंक है 111, राइट। और इंडिया स्लिप्ड 4 पोजीशन, मतलब इसमें आप 4 माइनस करो, उससे पहले इंडिया की वो पोजीशन थी 2023 से पहले। अब हंगर इंडेक्स में हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, राइट। हंगर इंडेक्स में 4 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड मोर्टालिटी। वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है दुबलापन, अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में अगर देखा जाए, जिसमें जो वेट होता है अंडर एज ऑफ 5, तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनका वेट उतना कम होता है, ठीक है। और स्टंटिंग, स्टंटिंग जैसे कि आप स्केल से आप समझ सकते हो कि ये रिलेट करती है हमारी हाइट से, कि अंडर एज ऑफ 5 हमारा हाइट कितनी है, राइट। अंडर नरिशमेंट का क्या मतलब होता है? अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है इनसफिशियंट कैलोरी इनटेक। इसमें ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, मतलब कोई ज़्यादा कैलोरी ले रहा है या कम कैलोरी ले रहा है, मीन्स अनबैलेंस्ड डाइट है, राइट। चाइल्ड मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब आप समझ सकते हो कि शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। 5th बर्थडे से पहले जितने लोग, जितने चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है उसको इस चीज़ में काउंट किया जाता है, राइट। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंडेक्स भी है ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, राइट। नेक्स्ट क्या है?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24, ये कौन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग इस साल कितनी है, 132। इससे पहले कितनी थी, 135। ठीक, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दो चार चीज़ें देख लीजिए कि इसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं, राइट। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, और तीसरा क्या होता है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन इंडिकेटर पे इस चीज़ को जज किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन इंडेक्स, जीएनआई पर कैपिटा जो कि डॉलर्स में मेजर की जाती है, राइट। तो ये आता है किसके अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, वीपो इंडेक्स, वीपो लॉन्च करता है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब रैंकिंग क्या है इंडिया की, 40, इसको याद रखना हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बताता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं सिंगापुर और ये जो साउथ एशियन कंट्री की कुछ ऐसी कंट्री, सिंगापुर, जापान, ये कंट्रीज़ का पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 80, राइट। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, ये कोर्सिया लॉन्च करता है, बट ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने इसको डाल दिया क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे अभी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट के लेवल पे हम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये कौन रिलीज करता है, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, राइट। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 176 आउट ऑफ 180, राइट। डेमोक्रेसी रिपोर्ट, वीडेम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करती है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी लिखते हैं कि डेमोक्रेसी की स्टेटस क्या है, जो कि रिलेट नहीं करता, राइट। वेस्टर्न डेमोक्रेसी और ईस्टर्न डेमोक्रेसी, इसमें एक ही पैरामीटर्स नहीं हो सकते हैं जज करने के लिए, राइट। हम अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप एक पैमाने पे सबको जज नहीं कर सकते। सो इट इज़ कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ थिंग, ये जनरली आप पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये जीआईपीसी लॉन्च करता है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 42, जो कि चेंज नहीं हुई है, कब से, 2022 से, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई, दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें रैंक का ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं इसकी डिटेल्स बता देता हूँ, जनरली इसमें डिटेल्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से आप क्या समझते हो, ठीक है। मल्टी डायमेंशन में ऐसा कुछ तो होगा ना कि जिसमें जिसके लिए इसको कुछ अलग से बनाया गया, राइट। मल्टी डायमेंशन में तीन कैटेगरी को इंक्लूड किया जाता है, राइट। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। अब हेल्थ के अंदर भी उसने दो पैरामीटर में इसको बांट दिया, क्या, चाइल्ड मोर्टालिटी कैसी है, जो हमने पहले देखा, और न्यूट्रिशन का स्टेटस कैसा है, ठीक है। 1/3 किसको दिया जाता है, एजुकेशन को। एजुकेशन में क्या, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक कोई बच्चा स्कूल गया है, स्कूल में अटेंडेंस कैसी है उसकी। फिर लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, सिर्फ एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ह्यूमनली एग्जिस्टेंस हो, उसको ये मेजर करता है, राइट। तो इसमें क्या क्या मेजर होता है, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं। अब आप कुकिंग फ्यूल से मुझे बताना कि पहल किससे रिलेटेड है, PAHAL, ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, ठीक है। सैनिटेशन को इसमें मेजर किया जाता है कि सैनिटेशन से रिलेटेड आप चीज़ें जानते हो कि अगर सैनिटेशन कहीं का ख़राब होता है तो वहाँ बीमारियाँ फैलने की संभावना होती है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स। इसकी एक मेन चीज़ आप याद रखना कि 415 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2005 एंड 6 टू 2019 एंड 21, ये इस बार की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंडियाज रैंकिंग 38, राइट। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिलीज कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 131। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज कौन करता है, हुरुन। स्टार्टअप्स हैविंग $1 वैल्यू, $1 वैल्यूएशन, आप समझे, समझ में क्या आया इसमें कि क्या बोलना चाह रहा है, ये यूनिकॉर्न के बारे में बता रहा है कि यूनिकॉर्न में किसकी रैंकिंग कैसी है। यूनिकॉर्न कौन होता है, जिसका $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो जाता। आप मुझे कमेंट में बताना कि हमारे इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है, राइट। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 3, फर्स्ट पे सोचो दोनों कौन होंगे, यूएस और चाइना है, राइट। हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, राइट। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 126। अब नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसको कई बार बोला जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024, ठीक है। इसको रिलीज भी यही ग्लोबल फायर पावर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन वो करती है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 4th।
नाउ नेक्स्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, दोज हु वांट टू ट्रैवल एंड दोज हु लव्स टू ट्रैवल, हाँ, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस इंडेक्स, राइट। सो इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 39, ठीक है। 21 में कितनी थी? 54 थी, राइट। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि एयर की क्वालिटी कैसी है। आपको पता ही है कि एक बार हमारे यहाँ पे WHO ने मार्क किया था कि इंडिया की 14 सिटीज़ में जो एयर क्वालिटी की रैंक, एयर क्वालिटी का स्टेटस बहुत ही ख़राब है। उनमें उनमें से आप मुझे 3 सिटीज़ के नाम बताना, राइट। इसको रिलीज़ कौन करता? IQ एयर। इंडिया की रैंकिंग 8th। नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है? RWP, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कई बार इसको बोला जाता है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर। इसको रिलीज, इसमें इंडिया की रैंकिंग 161। नाउ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडियाज रैंकिंग 93 आउट ऑफ 180। नेक्स्ट, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंकिंग 97 आउट ऑफ 121। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, सेम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, और सेम ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पीस इंडेक्स को भी रिलीज करती है। टेररिज्म में क्या रैंक है? टेररिज्म इंडेक्स में 13। इसमें ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री में कितना ज़्यादा अफेक्टेड है कोई भी कंट्री टेररिज्म से, ठीक है। हम देखते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, और अभी भी कई कंट्रीज़ में बढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन यही मेजर करती है, ठीक है। आप बताना मुझे कि टेररिज्म की कोई ग्लोबल डेफिनेशन है या नहीं, या कंट्रीज़ के बीच में इसको लेके विवाद है, राइट। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 126। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रांजिशन से आप वर्ड समझ गए होंगे कि एनर्जी का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब किस तरह से अदर कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड ऑल दैट। ये रिलीज कौन करता है? एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 67 आउट ऑफ 120। और इसमें मैंने एक दो चीज़ें और ऐड कर रखे थे, एक दो रैंकिंग्स जो मेरी लिस्ट में मेंशन नहीं थे, मैंने उसको अलग से मेंशन किया कि एक वर्ल्ड ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट है, ये कई बार आता है, ये आप इसको याद कर लेना। ये रिलीज़ करती वर्ल्ड बैंक, ठीक है। 2020 में ये डिसकंटिन्यूड हो गई थी, उससे 2020 में ये लास्ट टाइम पब्लिश हुई थी, जिसमें 2019 का डेटा था, ठीक है। और उस समय जो इंडिया की रैंकिंग थी वो आई थिंक 63 थी। यस, इंडियाज रैंक, इंडियाज रैंक 63rd, राइट। और इसमें पैरामीटर्स कौन से होते हैं? लाइक स्टार्टिंग बिजनेस की, बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या इशू जाता है, कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेइंग टैक्सेस, ट्रेड, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, जो हम IBC लेके आए, राइट। तो इसमें ये पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, और ये दोनों डेटाज दिए हैं, 2018 का डेटा और 19 का डेटा, दैट वाज रिलीज्ड इन 2020 बाय वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, अगर कभी आए तो आप लोग याद रखो, राइट। अब इसमें 3 और हैं लास्ट। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में होती है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसको रिलीज करती है। इंडिया का इसमें ग्रोथ प्रोजेक्टरी इसमें 6.5% इनने एक्सपेक्ट करा है 2024 और 25 के लिए, लाइक। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि रिलीज करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, की कौन सी सिटी कितनी ज़्यादा लिवेबल है ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटेशन एट्सेट्रा। वियना इसमें फर्स्ट रैंक पे आई है। आप बताओ वियना मतलब किसकी कैपिटल है ये, ठीक है, किस कंट्री की कैपिटल। और इंडिया की सिटीज़ दिल्ली और मुंबई की रैंक थी 141। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इंडेक्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स प्रिपरेशन का, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूं। बहुत होलिस्टिक करने की कोशिश की है और शॉर्ट रखने की कोशिश की है, जिसके लिए जिससे आप इसको बड़े आसानी से देख सको। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेस और भी जो वन लाइनर टॉपिक्स हैं, जिसको 5 और 10 मिनट्स में आराम से कवर करके एक या दो क्वेश्चंस को अचीव किया जा सकता है, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग स्टे ट्यून्ड, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, राइट। ओके, थैंक यू।